द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट मूव्स बिहेवियर। अब कंसेप्ट आया यहाँ पर, कंसेप्ट का मीनिंग होता है विचार या सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो विचार या सिद्धांत है मोटिवेशन के, वो किस पर फोकस करते हैं, वो एक्सप्लेनिंग पर फोकस करते हैं, यानी कि समझाने पर फोकस करते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है उसको क्या मूव करता है, उसको क्या प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स। सच तो यह है कि द टर्म ब्लैंक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवर, यानी कि सच तो यह है कि जो टर्म है ना वो किससे डिराइव हुई है, यानी कि वो किससे क्रिएट हुई है या वो किससे पैदा हुई है। ठीक है, डिराइव का मीनिंग क्या होता है, क्रिएट होना किसी चीज़ से या किसी चीज़ से पैदा होना। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वो किसी चीज़ से डिराइव, डिराइव के बाद प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम, डिराइव के बाद प्रीपोजिशन क्या आती है, फ्रॉम आती है। अब कोई टर्म है जो पैदा हुई है या क्रिएट हुई है किससे, एक लैटिन वर्ड से जो क्या है, मूवर है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इस टाइप से आ जाता है कि द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम, तो द टर्म के बाद हम उस वर्ड का यूज़ करते हैं जिसका पहले जिक्र हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट तो हम देखते हैं भाई सिनो, जो ऑप्शन है वो क्या दिए हुए हैं फर्स्ट के लिए, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और मोटिवेशन। तो देखिए साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर तो हमने पढ़ा ही नहीं पहले, इस लाइन से पहले हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना। यहाँ पर मोटिवेशन का पहले यूज़ हो चुका है, यानी कि मोटिवेशन का यहाँ पर पहले यूज़ हो चुका है, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर मोटिवेशन का यूज़ करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोटिवेशन हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है, अब मूवर, ये किससे रेफर है, यानी कि किसको रेफरिंग करता है ये, या किसको रिलेट करता है ये। रेफर टू का मीनिंग होता है रिलेट टू, रिलेट टू यानी कि किससे ये रिलेट होता है, किससे ये संबंधित होता है, ये मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी से संबंधित है, रिलेटेड है। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ अवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैंक इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए, मोस्ट ऑफ अवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैंक इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स। तो सेकंड के लिए हमारे पास ऑप्शन है बिहेवियर, इंसेंटिव और मोटिवेशन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर हमारे जो एवरीडे के एक्सप्लेनेशन होते हैं ना, वो किस टर्म में दिए जाते हैं, किस रूप में दिए जाते हैं, वो मोटिव्स के रूप में दिए जाते हैं। अब वो मोटिव्स के रूप में हम मोटिवेशन को तो देंगे नहीं, तो ये नहीं होगा। इंसेंटिव तो हमारा इनकम होती है, जो हमें इनकम मिलती है, जो हमें सैलरी मिलती है, उसके ऊपर अगर कुछ मिलता है वो हमारा इंसेंटिव होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिहेवियर का। ठीक है, बिहेवियर हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिहेवियर। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बिहेवियर, उसके अगर आगे हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली बिहेवियर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। मोटिव्स आल्सो हेल्प इन मेकिंग ब्लैंक अबाउट बिहेवियर। अब मोटिव्स क्या करता है, हमें मदद करता है। ठीक है, किस चीज़ में, बिहेवियर को कुछ यहाँ, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मोटिव्स, मोटिव्स के टर्म में किसी चीज़ को दिया गया है, मोटिव्स के टर्म में किसी चीज़ को यहाँ पर दिया गया है, और वही मोटिव्स हमें किसी चीज़ को समझने में मदद भी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अब मोटिव्स के टर्म में किसी चीज़ का जिक्र हुआ है। ठीक है, अब वो किस चीज़ का जिक्र हुआ होगा, बिहेवियर का जिक्र हुआ होगा। क्यों जिक्र हुआ होगा बिहेवियर का, क्योंकि यहाँ पर इसने पहले इस बिहेवियर को मोटिव्स के टर्म में दिया। ठीक है, और दोबारा ये कह रहा है कि मोटिव्स हमें हेल्प करता है मेकिंग अबाउट बिहेवियर। अब बिहेवियर को ही कुछ करने में हमारी हेल्प कर रहा है, और इसी की टर्म में यहाँ पर मोटिव को यूज़ किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड लाइन से हमारा पहले वाला कवर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड लाइन में हमें देखना है कि डायरेक्शन आएगा, प्रेडिक्शन आएगा और डिसीजन आएगा। ठीक है, थर्ड में हमारा क्या है, डायरेक्शन है, प्रेडिक्शन है और डिसीजन है। तो थर्ड के लिए हम यहाँ पर एक बार स्किप कर देते हैं इसको, उसके बाद हम पढ़ते हैं, या मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है, मोटिव जो है आल्सो हेल्प इन मेकिंग ब्लैंक अबाउट बिहेवियर। ठीक है, आप इस चीज़ को, इस लाइन को आप एक बार ध्यान रखना। फिर उसके बाद आप फ्रेंड्स ये वाली लाइन पढ़िए, मोटिव्स आर द जनरल स्टेट्स दैट इनेबल अस टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मोटिव्स है, यहाँ पर भी मोटिव्स है, यहाँ पर हमें मदद कर रहा है ये किसी चीज़ को, यानी कि बिहेवियर को, किसी बिहेवियर के किसी रूप को ये मदद कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी मोटिव्स हमें क्या है, ये जनरल स्टेट है, एक स्थिति है जो हमें इनेबल करती है, हमें हेल्प करती है टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है। यानी कि इसी लाइन का यहाँ पर दोबारा यूज़ किया है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, प्रेडिक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। थर्ड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिक्शन हो जाएगा फ्रेंड, थर्ड के लिए प्रेडिक्शन हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर भी क्या कह रहा है, मोटिव्स हमें क्या करते हैं, बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं, यानी कि भाई उसका बिहेवियर कैसा होगा। यहाँ पर भी क्या कह रहा है, मोटिव्स आर द जनरल स्टेट्स। मोटिव्स क्या है, एक नॉर्मल स्टेट है जो हमें हेल्प करता है, इनेबल करता है, हमें सक्षम बनाता है कि हम बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सके, भाई उसका बिहेवियर कैसा होगा आगे। ठीक है। ठीक है, तो थर्ड के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा प्रेडिक्शन हो गया। थर्ड के लिए हमारा क्या होगा, प्रेडिक्शन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है, A person will work hard in school, sports, business, and in many other situations if he she has a very strong need for blank, need for blank। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नीड फॉर ब्लैंक आया है। यहाँ पर हम करेंगे नीड फॉर अचीवमेंट्स, नीड फॉर अचीवमेंट, यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि ये एक फ्रेंड साइकोलॉजिकल टर्म है, जो हम इसको इसी रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट ये एक टर्म है फ्रेंड्स, ये एक टर्म है जो, यानी कि इसको इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। भाई नीड फॉर अचीवमेंट ही होता है, जैसे कोई ईडीएम होता है ना, वैसे ही ये होता है नीड फॉर अचीवमेंट, लेकिन ये एक टर्म है, साइकोलॉजिकल टर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको इसी रूप में यूज़ करते हैं, इसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीड फॉर अचीवमेंट आ जाएगा। ठीक है, हेंस इसीलिए मोटिव्स जो है आर द जनरल स्टेट्स दैट इनेबल अस टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर इन मैनी डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, मोटिवेशन क्या है, इज वन ऑफ द, ये एक प्रकार का क्या है, ये वन ऑफ द ब्लैंक ऑफ बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर का कोई ये एक क्या है, बिहेवियर की ये एक क्वालिटी है। अब यहाँ पर क्या है, वन ऑफ द समथिंग ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर का कुछ है, बिहेवियर की एक क्वालिटी है। तो बिहेवियर की क्वालिटी क्या होगी, मीनिंग नहीं होगा, मीनिंग तो अर्थ होता है। कोजेज भी नहीं होगा, कोजेज क्या होता है, कारण होता है। डिटर्मिनेंट्स होगा, डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है
डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग होता है डिसाइडिंग फैक्टर, यानी कि निर्णय लेने की कोई यानी कि निर्णय लेने की एक क्वालिटी। ठीक है, अब ये बिहेवियर का क्या है, बिहेवियर का एक डिटर्मिनेंट है, एक फैक्टर है। बिहेवियर के अंदर काफ़ी चीज़ें आती है फ्रेंड्स। बिहेवियर के अंदर क्या आता है, ड्राइव्स आता है, नीड्स आता है, गोल आता है, इंसेंटिव्स आते हैं। ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मोटिवेशन के अंदर ये सभी चीज़ों को डाला गया है भाई, इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। उसी प्रकार से बिहेवियर के अंदर एक चीज़ आती है डिटर्मिनेंट्स, यानी कि निर्धारक फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये। ठीक है ना, तो ये एक क्वालिटी है। हम वैसे भी यहाँ पर मीनिंग और कोजेस का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट्स का, कि भाई डिटर्मिनेंट्स क्या है, मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पर मोटिवेशन है, ठीक है। बिहेवियर क्या, बिहेवियर के अंदर मोटिवेशन क्या है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर है। क्योंकि जब हमें मोटिव मिलेगा तभी तो हम किसी चीज़ को डिसाइड करेंगे। मान लो हमें मोटिव मिल गया, भाई हमें पढ़ना है, हमें पास होना है, या हमें अच्छे नंबर लेने हैं, तो वो हमारा मोटिवेशन होगा, भाई मेरे को अच्छे नंबर लेने हैं। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डिसाइड किया, भाई मैं हार्ड वर्क करूँगा। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट्स हो गया। ठीक है ना, तो मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बिहेवियर हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, मोटिवेशन क्या है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है या डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ बिहेवियर। वी कैन यूज डिसाइडिंग फैक्टर और ईदर डिटर्मिनेंट्स हियर। ठीक है फ्रेंड्स, बट वी हैव टू यूज डिटर्मिनेंट्स हियर। ठीक है, तो इंस्टिंक्ट्स, ड्राइव्स, नीड्स, गोल्स एंड इंसेंटिव्स कम अंडर द ब्रॉड क्लस्टर ऑफ मोटिवेशन। अब क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर ये सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, सॉरी, मोटिवेशन के अंदर ये सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहेवियर क्या है, बिहेवियर के अंदर मोटिवेशन क्या है, ये भी एक इसके अंदर डिटर्मिनेंट्स फैक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, होप यू लाइक इट और यू माई एक्सप्लेनेशन विल ईजी फॉर यू। ठीक है फ्रेंड्स, शायद आपको ये अच्छा ना लगा हो, लेकिन